Hello बच्चों, I hope you all are fine at your home. This is the second video of the from the window lesson. From the window lesson is the environmental studies topic from the class 4. हम इसकी फर्स्ट वीडियो बेटा कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था ओमाना की जो जर्नी है उसी के बारे में डिस्कस था फ्रॉम द विंडो में भी. सो ओमाना की जो जर्नी है वो गुजरात से फिर महाराष्ट्र से अब वो गोवा में जर्नी कर रही थी और वहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर उसे लग रहा था. ऐसा वो गुजरात में नहीं देख पाती थी. उसने बीच में देखा था जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, लेवल क्रॉसिंग, वहाँ पर उसने देखा था बहुत सारे व्हीकल्स खड़े थे, सभी तरह के व्हीकल्स खड़े थे और सभी ने इंजन ऑन कर रखा था. और कुछ ऐसे लोग भी थे कि ट्रेन आने से पहले उस जो लेवल क्रॉसिंग थी, जो रेलवे जिसे हम फाटक बोलते हैं, उसको नीचे से निकल कर भी पार कर रहे थे. फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे. अब ये उससे आगे का पार्ट है. लेट्स स्टार्ट. सो जो डेट है 17 मई है वो, और टाइम हो रहा है 8:30. लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आइज़ क्लोज्ड. सो उसके बाद क्या था बेटा, ओमाना जो है वो अपनी सीट पर बैठी हुई है, जो विंडो वाली सीट पर है बैठी हुई है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड. जो ट्रेन का बेटा साउंड होता है ना नॉर्मली, वो एकदम बिल्कुल चेंज हो गया. खुद खुद खुद. सो जो साउंड था वो इस तरह से आ रहा था, खुद 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 खुद. सो बिल्कुल चेंज हो गया था. आई ओपनड माई आइज़. ओमाना ने अपनी आंखें खोली. गैस व्हाट आई सा. मतलब अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा, मतलब ओमाना ने क्या देखा. आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज. बेटा आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ये ट्रेन है ये एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है. और किसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है? बहुत ही बड़ी रिवर के ऊपर बना हुआ है. तो जब रिवर वाले ब्रिज को क्रॉस करती है ना ट्रेन, तो उसके नीचे बेटा ज़मीन तो होती नहीं है. सो वहाँ बिल्कुल साउंड उसका, जो ट्रेन का नॉर्मल साउंड होता है जो ट्रैक पर जब चलती है ट्रेन, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. और जब ब्रिज पर चलती है तो वो जो टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है. जब आप देखते हैं आउटसाइड विंडो में से रिवर है, चारों तरफ पानी है, तो बहुत ही मज़ेदार वो एक्सपीरियंस होता है. आई होप कि आपने भी कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस लिया होगा या भविष्य में आप ज़रूर लेंगे. एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट. जैसा कि बताया कि उसका जो साउंड था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था. द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड. व्हील्स बेटा क्या होते हैं? ट्रेन के पहिए होते हैं. देखो ये क्या है बेटा, ट्रैक की पिक्चर है. ये जो फर्स्ट पिक्चर है दैट इज़ द पिक्चर ऑफ रेलवे ट्रैक. ये तो ज़मीन पर है, लेकिन सेकंड में आप देख पा रहे हैं ट्रेन किस पर जा रही है? ब्रिज पर. सो बिल्कुल अलग उसका साउंड होता है. जब ट्रैक पर चलती है अलग साउंड होता है, जब ब्रिज वाले ट्रैक पर चलती है तो अलग साउंड होता है. द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड. जो व्हील्स थे वो साउंड कर रहे थे. रैटल्ड मतलब होता है खड़खड़ाना, जो उसका साउंड होता है ना बेटा अलग. ठीक है. खड़खड़ा रहे थे या उनका जो साउंड था वो बिल्कुल अलग आ रहा था. ऐसा आ रहा था जैसे ज़मीन है ही नहीं. ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो. तो वो क्या थे बेटा, ट्रैक दिखाई दे रहा था ओमाना को, और नीचे पानी ही पानी नज़र आ रहा था नीचे. When I first looked down. जब मैंने पहली बार नीचे देखा. I felt giddy. यहाँ पे गिडी का मतलब क्या है बेटा? एक तरह से घबराना. ठीक है. जैसे ही आपने आइज़ ओपन करें, ट्रेन का साउंड बिल्कुल चेंज हो गया है और आपने नीचे देखा, चारों तरफ नीचे पानी पानी, तो एक बार के लिए तो आप घबरा जाएंगे ना. इट वॉज़ रियली क्वाइट स्केरी. ये बहुत ही डर लग रहा था या डरावना सीन था. द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स. जो रिवर थी नीचे, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे, चारों तरफ उसमें मतलब फुल ऑफ वाटर थी. पानी कम नहीं था रिवर में, पूरा पानी ही पानी था. और वहाँ पर उसने क्या देखा? कुछ बोट्स भी देखी, मतलब नाव भी देखी. आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन दी बैंक्स. ये बैंक्स बेटा, ये बैंक वो नहीं है जिससे हम रुपए निकालते हैं. ऑन दी बैंक क्या बोला जाता है? जो रिवर का किनारा होता है ना,
उसको ऑन दी बैंक बोला जाता है। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ फिशरमैन भी देखे, मतलब नदी के किनारे पर। आई वेव्ड एट दैम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। मतलब आई वेव्ड, मतलब वेव्ड का मतलब होता है बेटा हाथ हिलाना या मतलब उनकी तरफ थोड़ा सा इशारा करना। बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी, मतलब मुझे पता नहीं कि उन्होंने मुझे देखा। मतलब ओमाना ने इंडिकेशन किया होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रिज से नाव भी दिखाई दे रही है, कुछ फिशरमैन भी है नाव में। सो उसने इशारा किया होगा फिशरमैन्स की तरफ, हाथ हिलाया होगा, लेकिन पता नहीं उन्होंने उसको देखा या नहीं भी देखा। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज, मतलब हमारे पुल के साथ वहाँ एक और ब्रिज था। जैसा कि एक ट्रैक पर तो क्या था, ट्रेन चल रही थी, उसके अलावा जैसा आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं एक और ब्रिज था। ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स, जो ब्रिज था वो बसेस के लिए था, कार्स के लिए था, नॉर्मल लोग उस पर चलकर भी जा सकते थे। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आर्स, जो ये ब्रिज था वो बिल्कुल अलग बना हुआ था जैसा हमारा ब्रिज था। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वाले ब्रिज को और इस वाले ब्रिज को, तो ये दोनों ही डिफरेंट बने हुए थे। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। एडवेंचरस क्या होता है, मज़ेदार। तो ओमाना कह रही थी कि जो सेकंड वाला ब्रिज है ये वाला, दिस वन, इससे ज़्यादा मज़ा इस वाले ब्रिज पर आता है। सो डेफिनेटली बेटा, जब आप ट्रेन में कभी सफ़र करेंगे, आपने किया होगा जब ट्रेन रिवर वाले ब्रिज से होकर गुजरती है तो एक बहुत ही मज़ेदार एडवेंचरस होता है, बिल्कुल ऐसे दिल खुश हो जाता है। आप देखेंगे चारों तरफ पानी है और जो साउंड होता है ट्रेन का चेंज होता है। डेफिनेटली अगर आप करेंगे, भविष्य में आपने किया होगा, तो बहुत ही मज़ेदार टाइम होता है वो। नाउ हियर आर द सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर। तो बेटा आपको ये खुद ही आंसर देना है कि क्या आपने कभी ब्रिज देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है। सो आप खुद देंगे। सेकंड क्वेश्चन, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर। अगर आपने देखा है तो मे बी आपने उसे क्रॉस भी किया होगा। क्या आपने किसी ब्रिज को क्रॉस किया है तो कहाँ किया है, वो आपको लिखना है। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर। सो द आंसर इज द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। मतलब बेसिकली जो ब्रिज होते हैं किसके ऊपर बनते हैं बेटा। सो ब्रिजेस किसके ऊपर बनते हैं, बेसिकली रिवर्स के ऊपर बनते हैं, या ऐसे एरिया के ऊपर बनते हैं जहाँ पर जिस जगह से निकलना इजी नहीं होता है। ठीक है। सो व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर, मतलब किसके ऊपर ब्रिज बने होते हैं। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर। आपने भी देखे होंगे कि रिवर्स के ऊपर ही ब्रिज बनते हैं। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, मतलब ब्रिज के नीचे आप क्या देख पाते हैं, क्या देखा। आई नोटिस्ड द रिवर वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओमाना। जो ओमाना ने देखा बेटा उसकी जर्नी में, ये वो है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और भी हो सकते हैं, सो उन्हें आप लिख सकते हैं। फाइंड आउट वाई ब्रिजेस आर मेड। सो ये बेटा जो इसका फर्स्ट चैप्टर था गोइंग टू स्कूल, हमने उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस पढ़े थे, सीमेंट ब्रिज, बैम्बू ब्रिज एंड द ट्रॉली। सो वहाँ पे भी मैंने बताया था आपको कि किस तरह से, मतलब क्यों हमें यूज़ होता है ब्रिजेस का। बट एक बार देख लेते हैं। ब्रिजेस हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स अनइवन एरियाज ईजली। मतलब ब्रिजेस हमारी हेल्प करते हैं रिवर्स को क्रॉस करने में, और अनइवन एरियाज ईजली। अनइवन मतलब बेटा जो सही रास्ता नहीं है, ऊबड़ खाबड़, जैसे कहीं गड्ढा है, बहुत ज़्यादा खाई है, फिर नॉर्मल है, फिर खाई है, तो उन एरियाज़ को क्रॉस करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं पेज नंबर 57। सो टाइम हो गया है 11:30 एंड डेट क्या है, 17 मई ही है। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग।
जो पिछला कुछ समय बीता, पिछले कुछ घंटे वो बहुत ही मज़ेदार रहे ओमाना के। आफ्टर ब्रेकफास्ट जब उन्होंने कर लिया, आई क्लाइम्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। क्लाइम्ड मतलब क्या होता है बेटा? चढ़ना। सो अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ मैंने आपको बताया था। लोअर बर्थ होता है नीचे वाली सीट, मिडल बर्थ बीच वाली सीट होती है ट्रेन में, और अपर बर्थ ऊपर वाली सीट। तो आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ, वो अपने ऊपर वाली सीट पर चढ़ी। क्यों चढ़ी? बिकॉज सी वांट टू रीड देयर कॉमिक्स, वो अपनी कॉमिक्स को पढ़ना चाहती थी। कॉमिक्स क्या होता है बेटा? जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बुक्स होती है ना, कार्टून्स की, एडवेंचरस जो कुछ बुक्स होती हैं, इन्हें कॉमिक्स बोलते हैं। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, मतलब बाहर क्या था? उजाला था और बहुत धूप निकली हुई थी। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, अचानक सब जगह क्या हो गया? अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, ट्रेन में उन्हें हल्का हल्का सा ठंडा भी लगने लगा। आई वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब क्या होता है? डरना। बेटा आप सोचो, ट्रेन में चल रहे हैं, बाहर रोशनी है, और एकदम देखें आप बिल्कुल अंधेरा हो गया है और आपको थोड़ा थोड़ा सा ठंडा भी लगने लगे हवा। सो डेफिनेटली कोई भी डर जाएगा। सो आई वॉज अफ्रेड, ओमाना डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, सो जो ट्रेन की लाइट थी, जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं बेटा, सो ट्रेन की जो लाइट्स थी बेटा वो भी ऑन हो गई। बट आउटसाइड इट वॉज़ वेरी डार्क, लेकिन बाहर तब भी क्या था? अंधेरा ही था। ट्रेन में तो लाइट ऑन हो गई, लेकिन बाहर क्या था? अंधेरा ही था। Somebody said we have entered the tunnel, किसी ने कहा कि हम टनल में एंटर किया है, हम टनल के अंदर घुस गए हैं। टनल क्या होता है बेटा? टनल होती है सुरंग। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, ट्रेन एक सुरंग के अंदर जा रही है और वहाँ पर सब आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेन देखो जा रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डार्क होने लगा है। तो जैसे जैसे ट्रेन इनसाइड जाएगी टनल के अंदर, और बिल्कुल अंधेरा होता जाएगा, और जो आपको फीलिंग वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडा भी आएगा। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन, बेटा जो ये जा रही थी माउंटेन से, यह पहाड़ से होकर जाती है। जो टनल होता है ना, उससे गुजरती हैं, माउंटेन को क्रॉस करती हैं, तभी तो सुरंग बनाते हैं। माउंटेन को बेसिकली, माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए, अनइवन एरियाज़ को क्रॉस करने के लिए ही टनल बनाए जाते हैं। द टनल सीम टू गो ऑन एंड गो ऑन, टनल ऐसा लग रहा था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। मतलब उन्हें सुरंग में ऐसी फीलिंग आने लगती है इमीडिएटली कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि बिल्कुल डार्क हो गया। सो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे सुरंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। एंड देन जस्ट एज, देखिए ये टनल का बेटा इनसाइड पिक्चर है। देखिए ये टनल बना हुआ है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है और ट्रेन में लाइट भी ऑन है, ठीक है। सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, अचानक क्या हो गया बेटा? फिर से लाइट आ गई। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ट्रेन क्या है? टनल से बाहर की तरफ आ गई है, तो अगेन बाहर रोशनी हो गई जैसा पहले थी। आउटसाइड इट वॉज सनी, बाहर क्या था? धूप थी। ब्राइट एंड ग्रीन, मतलब बहुत चमकीली धूप थी, और बाहर आने के बाद उन्हें क्या दिखने लगा? अगेन हरियाली दिखने लगी। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल, ट्रेन ने टनल को क्रॉस कर दिया था। अप्पा एक्सप्लेन्ड दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, मतलब अप्पा ने, मतलब पिताजी ने हमें एक्सप्लेन किया, मतलब समझाया कि अब हम जो हैं माउंटेन के दूसरी तरफ हैं। जब ट्रेन ने एंटर किया था वो फर्स्ट साइड थी, जहाँ से ट्रेन ने एग्ज़िट किया है, जहाँ जिस जगह से ट्रेन निकली है, दैट इज़ द अनदर साइड, सेकेंड साइड ऑफ द माउंटेन, वो दूसरी जगह है। सो जैसा कि बेटा आप सेकेंड पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखो जो ये टनल टाइप है, इसके दोनों तरफ, मतलब ऊपर की तरफ क्या है? वाटर है। सो ये फ़ोटो इंडिया का नहीं है, दिस इज़ द फ़ोटो ऑफ अनदर कंट्री, ये दूसरी कंट्री का है। ये जो ट्रेन ट्रैक बनाया गया है बेटा, इस समुद्र के नीचे बनाया गया है, देख रहे हैं आप?
जैसे समुद्र के ऊपर से ट्रेन नहीं चल पा रही है, वहाँ पर ट्रैक नहीं बना पाए हैं, सो उन्होंने क्या है, समुद्र के नीचे ही बना दिया है ट्रैक। समुद्र भी हो सकता है, रिवर भी, बट जैसा मैंने पढ़ा था उसमें समुद्र था, जो सी था उसके अंदर ट्रैक बनाया गया था। सो अप्पा ने उन्हें बता दिया कि वो माउंटेन के दूसरी साइड है। सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। जब तक वो 4 छोटे छोटे टनल्स को पार कर चुके थे। जब उनके पिताजी उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे तो छोटे छोटे टनल आए होंगे और उनको क्रॉस कर चुके थे। नाउ आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम टनल में गए थे एंटर, सो उन्हें डर लग रहा था ना, लेकिन अब वो जो टनल में जा रहे हैं तो उन्हें उस चीज़ में मज़ा आ रहा है। नाउ द टाइम ऑफ सम अनदर क्वेश्चन आंसर्स। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? क्या आप कभी टनल के थ्रू गए हैं? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा फील हुआ, बताइए। यस, आई फेल्ट एन्जॉय, या एक्साइटेड या नर्वस। आपने मज़ा किया होगा या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, जबकि टनल आने वाला होता है, एक्साइटेड हो गए होंगे, या थोड़े से नर्वस हो गए होंगे, या ऐसा हो सकता है थोड़ा सा स्केरी, आपको डर लगा होगा, फियर लगा होगा, एफ्रेड, आप डर गए होंगे। सो बहुत सारे आपके एक्सप्रेशंस हो सकते हैं रिगार्डिंग द टनल, एंड आई होप कि आपने कभी ना कभी टनल के नीचे से आपने क्रॉस किया होगा या जर्नी की होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस। बेटा जो गोवा से केरला के लिए सफ़र होता है ना, जो रूट है, जो रास्ता है, उसमें अप्रोक्सली 2000 ब्रिजेस आते हैं, अप्रोक्सली 2092 टनल्स, मतलब 92 सुरंग्स आती हैं। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स? आपको क्यों लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रिजेस हैं और टनल्स हैं नॉर्मल एरिया की कंपैरिजन? सो आप इसका आंसर खुद भी दे सकते हैं। जो बेटा मैं आंसर्स आपको देता हूँ, दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यूज़। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर्स दे सकते हैं। सो बिकॉज दिस रूट इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स। जो गोवा से केरला का रास्ता है बेटा, जो रूट है, वो उसमें बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं बीच में और रिवर्स हैं। सो इसलिए ब्रिजेस और टनल्स का वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ओके, नाउ इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक दैट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। सो आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, ओमाना ने देखा जो ब्रिज के नीचे, व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट, जब उन्होंने ब्रिज क्रॉस किया था ना बेटा, ब्रिज क्रॉस किया था ना, वाटर वाला जो ब्रिज क्रॉस किया था, आप उसका ड्रॉ कर सकते हैं उसने क्या क्या देखा होगा। नेक्स्ट, इमेजिन इफ़ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, हाउ वुड ओमाना's ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन्स एंड रिवर्स। आप जस्ट सोचना है आपको कि अगर टनल्स और ब्रिजेस नहीं होते, सोचिए आप कि आप जा रहे हैं, कहीं भी सफ़र कर रहे हैं ट्रेन से और बीच में कोई भी टनल और ब्रिजेस नहीं है, हाउ वुड ओमाना's ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन्स एंड रिवर्स। सो ओमाना की जो ट्रेन थी उसने कैसे वो माउंटेन और रिवर्स को कैसे क्रॉस करते। या आप कहीं जा रहे हैं, बीच में माउंटेन आता है, टनल्स आते हैं या ब्रिजेस आते हैं, अगर वो नहीं होते तो आप ट्रेन से मतलब उस जर्नी को कैसे कंप्लीट कर पाते। इज़ इट पॉसिबल टू क्रॉस the river without help of bridges? Is it possible we have to cross mountain without help of tunnels? No beta, this is not possible. No, trains cannot cross mountains and rivers without tunnels and bridges. नहीं, ट्रेन्स क्रॉस नहीं कर सकती माउंटेन्स को बिना हेल्प टनल्स के
और रिवर्स के लिए हमें ब्रिजेस की रिक्वायरमेंट होती ही है। विदाउट ब्रिजेस हम रिवर्स को क्रॉस नहीं कर सकते। So bye bye students, this is the second video and I hope you enjoyed the video. Please like and subscribe this channel.